हमें अपने जीवन की एक बात याद आ गई। हम अपने विद्यार्थी जीवन में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में थे, तो एक महात्मा, वेश तो उनका महात्मा का ही है, आज भी है, वो इतनी अधिक ईर्ष्या करते थे, इतनी अधिक ईर्ष्या करते थे कि हमने आज तक कभी कुछ बोला नहीं, आज पहली बार बोल रहा हूं। वो इसी कोशिश में 24 घंटा रहते थे कि किसी तरह से इतना परेशान करें इसको, भाग जाए यहां से, निकल जाए यहां से, भाग जाए। गाली देना, प्रहार कर देना, ये तो सामान्य बात थी, चाहे जब पीट देना, चाहे जैसी गंदी भद्दी गाली दे देना, मेरा पक्ष वहां कौन ले, हम एक तरफा सहन करते थे। उसका एक कारण यह भी था कि हमसे पहले तमाम लोग महाराज जी से पढ़ रहे थे व्याकरण, और हम जब पढ़ना शुरू किए तो 4-6 महीने के बाद ही महाराज जी ने कहा हम तो बहुत आगे बढ़ गए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, शायद लोग विश्वास नहीं करेंगे। हमने जब व्याकरण पढ़ना आरंभ किया तो अर्थ सहित एक दिन में संज्ञा प्रकरण कंठस्थ किया, 2 दिन में अच्छ-संधि, वृत्ति सूत्रार्थ सहित, 2 दिन में हल संधि, 1 दिन में विसर्ग संधि। तो हमारा तो भुआदी में पाठ चला गया, 4 महीने में तो भुआदी में पाठ चला गया हमारा। महाराज जी कहते थे पंडित जी तो लगता पढ़े पढ़ाया है, केवल छूना पड़ रहा पोथी को। अब व्याकरण तो बड़ा कठिन विषय है, तो जो बेचारे 1-2 साल से पढ़ रहे थे उनके लिए महाराज जी कहते अब पंडित जी से पढ़ लेना, तो उनको तो बेइज्जती हो गई। जो 2 साल से पढ़ रहा है वो 4-6 महीना पहले आया, उसको कहते उससे पढ़ लो। तो महाराज जी थोड़े दिन बाद तो जैसे ही हमारी लघु सिद्धांत पूरी हुई, महाराज जी कहते अब तो पंडित जी ही पढ़ाएंगे, हमको उतनी फुर्सत भी नहीं है, इनसे ही पढ़ लो। तो वो जो हमसे चिढ़ता था, चिढ़ते थे, उनको भी महाराज जी ने यही कहा अब तो हमको समय नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से पंडित जी पढ़ाते हैं, इनसे पढ़ लो। तो हम पढ़ाने लगे। महाराज जी ने कहा इनको पढ़ा दो, हम उदास हैं, इनको पढ़ा दो। मैंने कहा ठीक है, पढ़ा देते हैं। हमने को ये कहना चाहिए था कि महाराज जी फूटी आंख तो हमको देखता नहीं, चाहे जितनी गंदी भद्दी गाली देता है, कई बार हाथ भी छोड़ देता है, और कोई हमारे पक्ष से आप भी कुछ नहीं बोलते हो, ये हमको कहना चाहिए। लेकिन ये मर्यादा नहीं कि गुरुजी से ऐसा बोले। तो हमने तो जो आज्ञा कहा ठीक है आपकी जय, जो आज्ञा, महाराज जी की आज्ञा से हम उनको पढ़ाने लगे। तो पढ़ाने वाला ये बात कहता है, उससे पढ़ने वालों को बुरा नहीं मानना चाहिए, समझे। अब जैसे मान लो आप ही हमसे कुछ पढ़ रहे हो, उम्र में हमसे बड़े हो, और हम आपको कह दें समझे, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये तो हमसे छोटे हैं तो हमको कहते समझे। अरे पढ़ाने वाला समझे ये नहीं कहेगा तो कौन कहेगा। तो हमने कहा समझे। इतना सुनते ही लोहे की छड़ पास में पड़ी थी, उठाकर पीठ पर हमारे दे मारी। साला विद्यार्थी हमको कहता समझे। मैं रोने लग गया, लोहे की छड़ से गुस्सा में तेज प्रहार, हम रोने लग गए। महाराज जी वहीं थे। महाराज जी ने कहा पंडित जी क्या बात थी, पढ़ा रहे थे, क्यों रो रहे? हमने कहा इन्होंने लोहे की छड़ से मार दिया। क्यों? तो हमने कहा समझे, तो इन्होंने मार दिया। लो समझे। महाराज जी ने उसका नाम लेकर कहा तुम मूर्ख ही रहोगे जीवन भर, तुमने पढ़ाने वाले में गुरु तत्व का दर्शन नहीं किया, तुमने गुरु तिरस्कार किया है, गुरु अपराध किया है, तुम जीवन भर मूर्ख रहोगे और ऐसे ही भटकते रहोगे। मैंने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की वाणी से कभी
इस तरह की बात अपनी वाणी से नहीं सुनी, पर वो उस समय महाराज जी कुछ दुखी हो गए और उन्होंने कहा आज भी वह वैसे ही भटक रहे हैं। संस्कृत नहीं पढ़ पाए तो नहीं ही पढ़ पाए। परीक्षा तो दी आचार्य तक, लेकिन परीक्षा देने से क्या होता है? परीक्षा तो तमाम लोग देते हैं। अभी पूछो आचार्य की परीक्षा देने वालों से कि आचार्य शब्द की प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, उसकी व्युत्पत्ति क्या है, आचार्य शब्द की परिभाषा क्या है, तो आचार्य में पढ़ने वाले आचार्य की परिभाषा नहीं बता पाएंगे, तो क्या खाक आचार्य पढ़े। तो प्रहार कर दिया। खैर महाराज जी ने कहा अब इनको कभी मत पढ़ाना, और महाराज जी ने उनको कह दिया कि अब तुम मेरे पास भी पढ़ने योग्य नहीं हो। बोले नहीं हम आपसे पढ़ेंगे, इससे नहीं पढ़ेंगे। महाराज बोले हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, तुम ऐसे ही रह जाओ। ऐसे ही रह गए, अभी भी ऐसे ही है। राम बता। तो अब उन्होंने देखा कि तो वर्चस्व बढ़ता ही चला जा रहा है, तो महाराज जी कहीं बाहर चले जाते तो हमको पढ़ाने की सेवा मिलती कि अब तुम हमारे साथ चले जाओगे तो विद्यार्थियों को पढ़ाएगा कौन? तो तुम पढ़ाई भी तुम्हारी रुकेगी और पढ़ाना दोनों काम है। तो हमको महाराज जी छोड़ के जाते, तो हम पढ़ा करके फिर पढ़ने विद्यालय चले जाते। और ठाकुर जी के लिए जो भोग आता, महाराज जी के ठाकुर जी के लिए, उसमें 2 पारस आते थे। एक उनका भी आता था क्योंकि वो राम कथा कहते थे नीचे, एक उनको आता था, एक महाराज जी के ठाकुर जी के नाम से आता था। और हम विद्यालय से लौट के 2:30-3 बजे आते, तो सवेरे बाल भोग नहीं, और लौट के आते तो वो जानबूझकर बचा हुआ सारा भोजन समाप्त कर देते, बांट देते। किसी को बुला के खिला देते, नहीं तो बंदरों को खिला देते, केवल इस द्वेष के कारण कि इसको भोजन न मिल जाए। शाम को 3-4 बजे तक एकदम भूखे, कुछ खाया पिया नहीं, भूखे। धर्मसंघ के गुरुजी से पढ़ के आते, पहले रंगलक्ष्मी पर धर्मसंघ गुरुजी से पढ़ के आते, तब तक 2:30-3 बज जाता। और सुनो, ध्यान से सुनो, ये बातें जल्दी सुनने में नहीं आएंगी, और तुम लोग तो कोई विश्वास भी नहीं करोगे कि ऐसी परिस्थिति में भी कोई रह सकता है या पढ़ सकता है। 3 बजे तक भूखे, और पहुंचते ही कम से कम 25-30 विद्यार्थी पढ़ने बैठे, क्योंकि सब को पता रहता था पढ़ के आएंगे। तब जो सवेरे पढ़ गए वो सवेरे पढ़ गए, शाम को पढ़ने वाले आ गए। 3 बजे हमारे आने के पहले विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो हम प्रसाद होता तो पहले प्रसाद पा लेते, फिर पढ़ाने बैठ जाते। अब प्रसाद नहीं है, देखा झांका ताका कुछ नहीं है, तो खाली पानी पी करके फिर उन बच्चों को पढ़ाने लग जाते। फिर पढ़ा के चले जाते, स्नान करने, संध्या करते, फिर खाक चौक जाते। तो महाराज जी कभी 1 रोटी, क्यों वहाँ ब्यारू ऐसे ही देते थे महाराज जी कम, क्योंकि साधन करना है, 1 रोटी, आधी रोटी या थोड़ा आधा गिलास दूध दे देते थे। आप सोचो, दिन भर मेहनत करनी है और 24 घंटे में आधा गिलास या आधी रोटी दूध मिले, और कभी वो भी न मिले, तो समस्या है कि नहीं? 4-6 दिन भी महीने में हो जाए तो कितनी समस्या है। पर हमने श्री गुरुदेव भगवान के चरण नहीं छोड़े, चाहे जैसी परिस्थिति हो। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन महानुभाव ने हमको इतनी जोर से धक्का दिया, बिना अपराध के, बिना कारण के, कि मेरा माथा दीवाल से टकराया और दीवाल में गुम पड़ गए। ये माथे में गुम पड़ गया, गुम पड़ जाता, लील परना कहते हैं बुंदेली में, हैं? लील कहते हैं ना, लील पर गो, माथे में लील पड़ गया, गुम हो गया। और शाम का समय था, पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी बाहर बैठे थे, तो छत के ऊपर, गर्मी का समय था। उनके सामने की घटना है। हमने महाराज जी से रोते हुए कहा कि महाराज जी,
आप यहाँ बैठे हो और आपके सामने इसने बिना अपराध के झूठी बात कहता कि ये कुल्ला कर रहे थे, इनके कुल्ला का पानी मेरे ऊपर चला गया। हम कुल्ला करें तो आपके ऊपर तो पानी जा सकता है, और हमारी पीठ पीछे 5 हाथ दूर खड़ा आदमी वो कहे कि ये कुल्ला कर रहे थे वहाँ चला गया पानी, कितनी झूठी बात है भाई। कुल्ला सामने किया जाता, पीछे कैसे पानी चला गया? एकदम झूठी बात थी। पर झूठी बात पर पिटाई किया कि महाराज जी अब तो आपको न्याय करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक तो हम कुछ बोले नहीं, लेकिन अब हम बहुत दुखी हो गए, पानी यहाँ से ऊपर चला गया, अब तो आपको न्याय करना पड़ेगा। महाराज जी बोले ये संतों का स्थान है, विद्यार्थियों का स्थान नहीं है। तुम्हें कोई शिकायत है तो सुदामा दास जी के पास जाकर करो या और किसी के पास करो। साधु अच्छा बुरा कुछ भी करे, हमको टोकने का अधिकार नहीं है। तो हम तो तुमको यही कहेंगे कि ब्राह्मण का बल है क्षमा। तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें क्षमा करना चाहिए। साधु का धर्म है तितिक्षा, सहनशीलता, सहन करो, एक तरफा सहन करो। न्याय का विभाग भगवान के हाथ में रहने दो, अपने हाथ में मत लो। इसलिए द्वेष मत रखो किसी से, मन में प्रसन्न रहो। और क्या हो गया, कोई पाप था वो कट गया, दुख होता है अपने ही किसी पाप का परिणाम है, यही मन में सोचकर संतोष करो। हमने कहा महाराज जी ये ज्ञान हमको इस समय बिल्कुल भी पच नहीं रहा है। आप जो कुछ कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमको इस समय हम बहुत दुखी हैं। आपके चरण छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर हम जा नहीं सकते, और ये मेरे पीछे इतने पड़े हैं कि हमको यहाँ 1 मिनट रहने नहीं देना चाहते। तो हमने कहा अब हम किसी से नहीं कहेंगे, अब हम भगवान से ही कहेंगे। तो हम नीचे, सुदामा कुटी की बात है, नीचे हनुमान जी का मंदिर, तो हम हनुमान जी के पास चले गए। मैंने कि हम रोज़ पाठ करते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो गुरुदेव तो मौन है, वो तो क्षमा गुण के समुद्र में, कुछ बोलना नहीं। अब आपके हाथ में मुष्टिका है, गदा है, आप कृपा करके न्याय करो, हम तो यहाँ से भागेंगे नहीं, इसी को किनारे करो। मैं हनुमान जी से अर्जी लगा के आया, थोड़ा देर रोया वहाँ बैठ के, और हनुमान जी से फिर मन हल्का हो गया रोने से। और हनुमान जी का दरबार कितना चमत्कारी है। रात को रोए थे, दूसरे दिन फैसला हो गया। फैसला क्या हुआ, खपाटिया कुंज के पास उन महात्मा ने कोई जमीन खरीदी थी, उसमें मल्लाहों का कब्जा था। मल्लाह जानते हो ना, केवट, केवट मल्लाह, धीमर, रैंकवार भी कहते हैं ना, उनका कब्जा था। तो ये गए वहाँ अपनी बाउंड्री फाउंड्री कुछ करने के लिए, रजिस्ट्री तो करवाई ली थी। उन्होंने किया, भयंकर पिटाई किया, हमको पीटा। तो हनुमान जी ने कहा हम मल्लाहों से पिटवा देते हैं तुमको। अच्छी धुनाई हुई, जोर की पिटाई, और वो जमीन पर पैर ही नहीं रख पाए, धरे रहो लिखा पड़ी। एक कहावत है ना, गुंड बड़ो परमेश्वर थे, उनसे किसकी पेश चलेगी। वो कुछ नहीं हुआ, जमीन भी कुछ नहीं, हाथ में जमीन पर कोई कब्जा ही नहीं हो पाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने पीटा भी, और वो सब के सब झुंड जमुना किनारे की मल्ला, वो सब के सब लाठी ले लेके आश्रम में और आ गए झगड़ा करने के लिए। श्री सुदामा दास जी ने कहा उन संत से कि अब तुम इस स्थान से चले जाओ। क्यों? झगड़ा जिनको बाहर ब्रजवासियों का झगड़ा जो लेके आवे, उनको हम स्थान में नहीं रख सकते, यहाँ रोज झगड़े होंगे, तुम जाओ। बोले अभी हम इतने जल्दी जा नहीं सकते। बोले अपना सामान 1-2 दिन में बांध लो, तीसरे दिन यहाँ से चले जाना। तो महाराज जी ने कहा, मल्लाहों को कहा कि इनको हमने भगा दिया, आप यहाँ झगड़ा मत करो, 1-2 दिन में यहाँ से चले जाएंगे। जहाँ जहाँ लिया वहाँ वहाँ झगड़ा हुआ, कहीं वो काबिज नहीं हो पाए। अंत में हमारे पास एक बार आए, हमसे बोले कि पता नहीं किसका श्राप लगा है,
हम कहीं भी वृंदावन में एक कुटिया नहीं बना पा रहे हैं। अब हम जमीन खरीद रहे हैं, आप शिलान्यास कर देना तो शायद ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा बिल्कुल हम करेंगे शिलान्यास, कुछ पैसा भी दे देंगे, कोई बात नहीं। हमारे मन में कोई गांठ नहीं कि तुमने हमारे साथ ऐसा किया। तो हमने शिलान्यास भी किया और उनके उस स्थान का नाम भी रखा शालिग्राम कुटी। तो आज भी वही व्यक्ति पीछे लगा हुआ। पर ठाकुर जी की कैसी कृपा, जो साधुओं का सर्वोच्च स्थान है रेवासा धाम, रेवासा पीठ, जिस पीठ का इतना बड़ा प्रभाव संपूर्ण भारतवर्ष में है कि अयोध्या के 80% स्थान रामानंद संप्रदाय के उस परंपरा के हैं। पूरे भारतवर्ष के 80% स्थान उस परंपरा के हैं। लाखों साधु उस परंपरा में हैं। आप इसी से सोच लीजिए कि इस समय जो देश के बहुत ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित हैं, ऐसे लोग भी लालायित थे कि हमको वहां बैठने का अवसर मिल जाएगा। और हमने तो सपने में भी नहीं कभी सोचा था। लेकिन श्री भगवान अग्रदेवाचार्य जी की इच्छा, श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज की कृपा, और न चाहते हुए हमको उसको स्वीकार करना पड़ा। वह ऐसा अद्भुत स्थल है रेवासा धाम, जहाँ जानकी जी के नूपुरों की ध्वनि आज भी सुनाई पड़ती है।